हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी गैस पेपर से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बीबीडी गैस पेपर से सभी विषय का ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय देखेंगे। जो भी बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग आज शुरू करते हैं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन? इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। क्वेश्चन दूसरा, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है? किरण किधर की ओर मुड़ती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है? अभिलंब की ओर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। जो भी बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? अवतल दर्पण। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 40 सेंटीमीटर होगी। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? इनमें से सभी, छोटा, सीधा और आभासी। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी का। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पे लंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा। क्या होगा? 0 डिग्री। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। क्या होता है? 1 से कम, 1 से अधिक। वायु में अभिसारी लेंस है। कांच का उत्तल लेंस। क्या है? कांच का उत्तल लेंस। फोकस से ध्रुव की ओर आने पे अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। फोकस से ध्रुव की ओर आने पे अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब। यदि अवतल दर्पण की निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होता है? कम तीव्र बनेगा। आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण। क्या है? उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा
फोकस दूरी। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान 10 सेंटीमीटर से कम हो। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पे चलती चींटी का प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पे चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा तथा तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है। चींटी की गति की दिशा क्या है? फोकस से ध्रुव की ओर। फोकस से ध्रुव की ओर। निम्नलिखित में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण या लेंस। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन m बराबर होता है किसका? u बटा v। किसका? u बटा v का। दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या है? 1 बटा v प्लस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम जो अपवर्तनांक है उसका मान क्या होगा? साइन r बटा साइन i। प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने? दो नियम है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? इसका आंसर होगा उत्तर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? +1। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। कितना है? 2.42 है। एक अभिसारित किरण पुंज समतल दर्पण पे आपतित होती है। एक अभिसारित किरण पुंज समतल दर्पण पे आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होगा क्या होगा? अभिसारित। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पे आपतन कोण। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पे आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या होगा? I माइनस R। चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। धनात्मक फोकस दूरी किसका? ए और बी दोनों का। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस और क्या? उत्तल दर्पण के निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां फोकस से मापी जाती है। किससे? फोकस से। प्रकाश की ओर परारोह की गति है। प्रकाश की ओर परारोह की गति है। प्रकाशानुमा वर्तन। प्रकाशानुमा क्या है? वर्तन। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। इस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? इनमें सभी समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच। क्या है? फोकस और ध्रुव के बीच। लेंस का आवर्धन SI मात्रक है। लेंस का आवर्धन SI मात्रक है। यह लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI क्या है? इसका होगा मात्रक विहीन।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। कौन सा? उत्तल दर्पण। प्रकाश की चाल वेग न्यूनतम होती है। प्रकाश का चाल या वेग न्यूनतम होती है इसमें, कांच में। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? उत्तल लेंस। किस दर्पण में दूर की वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? या तो समतल अथवा उत्तल। क्या है? या तो समतल अथवा उत्तल। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? निम्न में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस के आवर्तित होकर जिस बिंदु पे मिलती है उसे लेंस का फोकस कहते हैं। उसे क्या है? लेंस का फोकस कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः, दर्पण और लेंस क्या है? दोनों अवतल हैं। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? ये आपतित प्रकाश के लिए अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कैसा? अवतल लेंस की भांति। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा समान होती है। क्या होती है? समान होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो पीतल। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा और हासिल। सीधा और क्या होता है? हासिल मतलब छोटा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न होती है। तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है? पारभाषक। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार में बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? तो वक्रता त्रिज्या पे। कहाँ? वक्रता त्रिज्या पे। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ? सीधी रेखा में। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका
निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका होता है? हीरा का। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो अवतल दर्पण। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पे खड़ा हो, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पे खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। संभवतः दर्पण या तो समतल या उत्तल है। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। किसी लेंस की क्षमता क्या है? -2D है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसकी फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर। कितना? 0.5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया। इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पास दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पास दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण। नई कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब को की बिंब दूरी दूरी ली जाती है। क्या होगी? ऋणात्मक। निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? 3 गुना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। उस लेंस की फोकस दूरी +100 सेंटीमीटर है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होगी। निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल लेंस दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसका आंसर होगा 16 सेंटीमीटर +16 सेंटीमीटर। दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग अपने मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग अपने मरीज के दांतों को बड़ा देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? तो दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। मीटर-1 है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा क्या होगा? समतल। सर्चलाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तर। गोलीय दर्पण से फोकसांतर एक वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच समानता। गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? इसका आंसर होगा F = R/2।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस का। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, किनारे के सापेक्ष बीच में मोटा, किनारे के सापेक्ष क्या है? बीच में मोटा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी। कौन सा? मिट्टी। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे हैं? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस में कहाँ रखे हैं? तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे। कहाँ? फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 25 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? किरण किस बिंदु से? तो फोकस से। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी है तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी? +2 डायोप्टर। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब होता है तो दर्पण होगा। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। क्या होगा? समतल तथा अवतल। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर? अभिलंब के निकट। निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? पारा का। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ? हवा में। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता -0.5 डायोप्टर होगी। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर होगी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? 32 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता +2D होगा, 2 डायोप्टर। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। माध्यम का अपवर्तनांक कितना? 1.5। तो समांतर समतल दर्पणों के बीच खड़ी की गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? कितने? तो अनंत। एक फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी?
एक फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी 4f होगी। कितना होगा? 4। यदि अपवर्तन कोण 60 डिग्री तथा अपवर्तन कोण यदि आपतन कोण 60 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक क्या होगा? √3/2। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच n में प्रकाश की चाल क्या होगी? इसका होगा 2c/3। यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? 9/8। अब तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होगी। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? अवतल दर्पण। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता -2 डायोप्टर। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होगा। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत होगा। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? थीटा का। लेंस की फोकस दूरी क्षमता p हो तो p गुना f = 1। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे में प्रकाश की चाल होगी 1.2 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। मोटर गाड़ी की चाल के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ध्रुव से मापी जाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी को वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की क्षमता होगी। इसकी क्षमता -5 डायोप्टर। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण से बनता है? किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण से बनता है? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है केवल आभासी, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को फोकस के अंदर रखना चाहिए। लोहे के गोले को फ्लिंट कांच के प्लेट पर रखकर कार्बन डाइसल्फाइड में डुबाने पर लोहे का गोला तैरता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ पे स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर बनता है? कहाँ पे स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे बनता है? तो वक्रता केंद्र पे। एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा आभासी और बड़ा। +2D तथा 0.25D क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन कितने क्षमता वाले एक लेंस के तुल्य होगा? तो +2.25D। ऐसे पदार्थ जिससे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा है।
उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लोहे के बीच रखी जाती है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लोहे के बीच रखी जाती है, तब उसका प्रतिबिंब बनता है। उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, क्या हो सकता है, समतल तथा उत्तल। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है? m = -v/u। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तब एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। दर्पण अवतल है परंतु लेंस उत्तल। एक अभिसारी लेंस बनता है। अभिसारी लेंस किससे बनता है? कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। एक अभिसारी लेंस बनाता है कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब। उत्तल लेंस में आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस से आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु रखी गई हो। वस्तु का फोकस और फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। फोकस दूरी और क्या है? दुगनी फोकस दूरी के बीच। किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है तो यह है। किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है तो यह है क्या है? 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर दिया होगा। एक लेंस की क्षमता क्या है? +5 डायोप्टर दिया होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। अवतल दर्पण द्वारा क्या उत्पन्न आवर्धन? एक से भी कम हो सकता है और एक से भी अधिक भी। लेंस का प्रकाश केंद्र क्या है? लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पे हो सकता है। लेंस का प्रकाश केंद्र लेंस के अंदर, बाहर या उसकी सतह पर हो सकता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में क्या? प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। संबंध F = R/2 सत्य है। संबंध F = R/2 कैसा है? अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए। क्या है? अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए। आपतन का कोण वह कोण है जो आपतित किरण दर्पण की सतह पे आपतन बिंदु से खींचे गए विलंब से बनता है। आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतित किरण और दर्पण के सतह पे खींचे गए विलंब के बीच का कोण। आपतित किरण और दर्पण के बीच सतह पे खींचे गए विलंब का कोण। परावर्तन का कोण वह कोण है जो परावर्तित किरण दर्पण की सतह पे आपतन बिंदु से खींचे गए विलंब से बनती है। जब प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो वह केवल विस्थापित हो जाती है। क्या होता है? केवल विस्थापित हो जाती है। आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मानव निर्मित रंग बिरंगे संसार के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो मानव निर्मित रंग बिरंगे संसार, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।